जय हिंद। आज हमारे राष्ट्रपिता और बापू का जन्मदिन है। बापू कैसे थे? बापू एक अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने हमारे देश को हमेशा सांप्रदायिकता से बचाया, अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया और युवाओं को और ग्रामीण क्षेत्र को, परिवेश को हमेशा बढ़ाने की ओर अग्रसर रहे। कोहाट में जब दंगे बढ़े, सांप्रदायिकता बढ़ी, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए, तब बापू ने उस उम्र में 1924 में यह दृढ़ निश्चय किया कि हम 21 दिन का अनशन करेंगे और लोगों में जागरूकता और जो ये वैमनस्यता फैल रही है इसको खत्म करेंगे। बापू ने अनशन किया। हाल ही के कुछ दिनों में इतना प्रचंड रूप से अवेयरनेस लोगों को होने लगी कि लोग एक दूसरे के जो जान के दुश्मन थे वो ये समझ गए कि ये जो नीति है, ये नीति अंग्रेजों की है, विभाजनकारी नीति है उनकी, और वो हम लोगों को बांट रहे हैं। धीरे धीरे जब तक ये 15वें दिन तक अनशन आया, जो पूरे देश में सांप्रदायिकता फैल रही थी, लोग उसको समझ गए, लोगों ने उसको भांप लिया। सब लोग इसको समझते हुए अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए, ना कि इन दंगों से। लेकिन हम ही जैसे लोगों ने जान ले ली हमारे बापू की आजादी के बाद, और यही कारण है कि जो बाबू ने दंगे और ये सांप्रदायिकता रोकी रखी कई सालों तक, आजादी के बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को कोई बताने वाला ये नहीं था। इसीलिए हम सबको ये बात समझनी है कि क्यों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, और क्यों अन्य लोग जिन्होंने उनका हत्या करी और हमारे बापू को हमसे छीना, वो किस तरीके से हमारे देश को और हमारे समाज को बांटते हैं और विभाजनकारी नीति की तरफ लेके जाते हैं। आज हमारे बापू का जन्म दिवस है, हमें कुछ नहीं उन्हें देना है, ना उनके ऊपर माल्यार्पण करनी है। ये हमारा प्रेम उनकी तरफ दिखाता है अगर हम माल्यार्पण करें या पुष्पांजलि दें, लेकिन हमें उनके विचारों और आदर्शों को जरूर सीखना और समझना है, क्योंकि जब हम उनके विचारों को फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो हमारा देश अपने आप प्रॉस्पर हो जाएगा। आप ये सब सोचिए, जब हम और आप बैठकर किसी जात को, धर्म को, पंथ को क्रिटिसाइज करते हैं, देन हम बापू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी और को नहीं। बापू का एक ही सपना था कि हमें अपना भारत सबसे अच्छा करना है। जब भारत के बारे में कोई सोचे, उसके इंडिपेंडेंस के बारे में कोई सोचे, तो ये कहे कि इनकी इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी थी और ये देश सच में एक समृद्धशाली और प्रभावशाली और विचारशाली देश है। जय हिंद, जय भारत।